गॉन। आ जाओ, तो फिर हेडिंग लिख लेते हैं तब तक। इफेक्ट ऑफ फ्लेम ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर। इफेक्ट ऑफ फ्लेम on different kind of kinds of fibers। ठीक है, तो आज हम जो जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है हमारा सिक्स्थ फाइबर। ये हमारा पॉलिएस्टर। तो पॉलिएस्टर के बारे में सबसे पहली बात जानेंगे कि पॉलिएस्टर एक कैसा फाइबर है, नेचुरल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर। पॉलिएस्टर चिन्ह कैसा फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, नेचुरल फाइबर वो फाइबर होते हैं जो हमको नेचर से मिलते हैं, और सिंथेटिक फाइबर्स वो होते हैं जो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। केमिकल की हेल्प से हमको बनाते हैं। तो जो पॉलिएस्टर होता है वो एक सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज सिंथेटिक फाइबर है, और जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जनरली वो क्या करते हैं, हीट के कांटेक्ट में आते ही मेल्ट कर जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, जो पॉलिएस्टर है वो क्या करेगा, इट मेल्ट्स एंड बर्न्स डिफिकल्टली। सिंथेटिक फाइबर है, जलना तो चाहेगा ही नहीं, और हीट जैसे हीट के कांटेक्ट में आ जाएगा मेल्ट कर जाएगा। और कैसा स्मोक बनाएगा सर, ब्लैक कलर का स्मोक प्रोड्यूस करेगा। कौन, पॉलिएस्टर। तो इसके अंदर आप नोट डाउन करोगे तो आप याद करोगे, इट मेल्ट्स एंड बर्न्स डिफिकल्टली। ठीक है, और साथ के साथ क्या प्रोड्यूस करेगा, एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक। तो पहली चीज तो हमको ये पता चल गई कि फ्लेम के कांटेक्ट में आने पर वो बर्न करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, चिन्मय, निशांत, नमन, प्रियांशु, सात्विक, सबको समझ में आ रहा है, सबको विजिबल है। यस सर। यस सर। ओके, सेकंड थिंग, स्मेल के बारे में बात करेंगे, यानी फाइबर को जब हम जलाते हैं तो कैसे स्मेल आती है। तो जितने भी हमारे सिंथेटिक फाइबर्स थे अभी तक हमने देखा, उनको जब बर्न कर रहे थे तो हेयर जैसी स्मेल आ रही थी, बर्निंग हेयर जैसी। तो यहां पर भी हम लिखेंगे स्मेल ऑफ बर्निंग फाइबर कैसी होगी, सर इसके अंदर हमको पता है कि जो पॉलिएस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है, इसको जब बर्न करेंगे, क्या करेंगे, बर्न करेंगे तो इसके अंदर से जैसे हेयर को बर्न कर रहे हैं वैसी स्मेल आएगी। कैसी स्मेल आएगी, हेयर को बर्न करने वाली स्मेल। ठीक है, प्रोटीन होता है। ठीक है, नहीं नहीं सिंथेटिक वाला है ना, हेयर में प्रोटीन होता है तो बाकी में भी बर्न करने टाइम पर वैसा ही हो रहा था। सिंथेटिक में हमने बात की थी, सिंथेटिक में क्या थे, केमिकल से बने हुए हैं, तो इनके अंदर भी क्या होंगे, वही एटम्स होंगे। जब बर्न करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे सर, हेयर जैसे स्मेल प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इट इज स्मेल, इट इज लाइक बर्निंग हेयर। ठीक है, तो पहली चीज फ्लेम के कांटेक्ट में आने पर कैसा बिहेव कर रहा है, स्मेल कैसी होगी, और लास्ट जलने के बाद क्या रह जाएगा। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर है, ये फाइबर क्या करेगा, श्रिंक करेगा। क्या करेगा, श्रिंक करेगा, और क्या प्रोड्यूस करेगा, कैसे रेसिड्यू प्रोड्यूस करेगा चिन्मय, हाँ बता। बॉल जैसी बन जाए, मतलब वो एक जगह इकट्ठा होके ऐसे जम जैसा जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या होगा, फाइबर श्रिंक्स, जो हमारा फाइबर है पहली बात तो वो श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक करेगा, कहां से श्रिंक करेगा सर? जैसे जैसे आप उसके पास फ्लेम लेके जाओगे तो फाइबर श्रिंक फ्रॉम फ्लेम, और क्या बना देगा, कैसा स्ट्रक्चर बनाता जाएगा सर? बॉल टाइप का बनाता जाएगा, फॉर्मिंग बीड्स रेसिड्यू, फॉर्मिंग बीडी रेसिड्यू। तो यहां तक हमारी लास्ट क्लास कंप्लीट हो गई थी। तो यहां तक किसी को कोई डाउट था? ठीक है, चले आगे। अब हम जो हमारा, Yes, sir. हाँ, अब हम हमारा लास्ट फाइबर रह गया था फ्लेम टेस्ट के अंदर। तो लास्ट फाइबर्स हम समझ जाते हैं। ठीक है, सेवेंथ एक्राइलिक। ठीक है, एक्राइलिक का दूसरा नाम क्या था? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एक्राइलिक? Sir, acrylon कुछ ऐसा था. हाँ बिल्कुल, एक्राइलोन और दूसरा ओरलोन। ठीक है, इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला, बर्न कैसे करेगा। तो जब हम एक्राइल को बर्न करेंगे तो ये सूटी फ्लेम, धुआंदार, जैसे जिसमें धुआं बनता है वैसी फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। कौन? एक्राइलिक। तो इट प्रोड्यूस अ सूटी फ्लेम। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। जब हम बात करेंगे दूसरे की, अब ये जो फाइबर है एक्राइलिक, ये क्या करेगा, श्रिंक करेगा। और श्रिंक करके क्या बनेगा सर? वैसे ही जैसे हमारा पॉलिएस्टर श्रिंक करके बीडी फॉर्म कर रहा था, जैसे ही ये भी ब्लैक कलर का मास फॉर्म कर लेगा। कौन? एक्राइलिक। ठीक है, Yes, sir. तो आ जाओ। तो द फाइबर श्रिंक्स, shrink away from फ्लेम, फ्लेम से दूर जाएगा और क्या बनाएगा? फॉर्मिंग ब्लैक बीड्स। तो यहां पर हमारा ये जो टॉपिक था जिसके अंदर हम बात कर रहे थे, इफेक्ट ऑफ फ्लेम ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर्स, ये क्लियर हो गया था। ठीक है, तो सबको समझ में आया? एक बार मैं रिकैप दिला देता हूं, सभी को याद भी आ जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमने कौन से फाइबर के बारे में बात की थी, याद है? हमने बात की थी कॉटन के बारे में। कॉटन के अंदर बर्न करने पर कैसी फ्लेम आएगी सर? विग्रसली, बहुत तेजी से बर्न करता है। Okay. हाँ बिल्कुल, विग्रसली क्या करेगा? बर्न करेगा। कॉटन की स्मेल कैसी होगी बर्निंग के टाइम पर? पेपर जैसी. पेपर जैसे। कॉटन कहां से मिलता है सर? प्लांट से। पेपर कहां से आते हैं सर? प्लांट से। दोनों को बर्न करेंगे, स्मेल सेम आएगी। जब हम पेपर को यानी कॉटन को बर्न कर देते हैं तो जो ऐश रहती है वो क्या होती है सर? वेरी लेस अमाउंट में रहती है। ठीक है, बहुत ही कम ऐश फॉर्म होती है कॉटन के अंदर। सेकंड, हम रेयन के बारे में पढ़ा था, इसी के अंदर पढ़ा, इसी टॉपिक के अंदर। दूसरे रेयन के अंदर क्या था? वो भी बर्न कैसे कर रहा था सर? विगरसली, बहुत तेजी से बर्न कर रहा था। यस और नो? और साथ के साथ उसके अंदर जो Yes, फ्लेम बन रही थी वो फ्लेम भी काफी बड़ी बड़ी फ्लेम्स प्रोड्यूस हो रही थी। सेकंड, रेयन को बर्न कर रहे थे तो कैसी स्मेल आ रही थी? पेपर जैसी स्मेल आती थी। क्यों? क्योंकि रेयन के अंदर जो रॉ मटेरियल होता है वो वुड पल्प होता है। तो वुड हमको कहां से मिलेगा सर? फिर से
प्लांट से और ट्रीज से मिलेगा। तो जो बर्न करेंगे तो क्या होगा सर, पेपर जैसी ही स्मेल आएगी। ठीक है। अब रेयन जब बर्न करता है तो एंड में जाके वो ग्लोबुलर मास रेसिड्यू छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है? ग्लोबुलर रेसिड्यू, छोटे छोटे बीट्स की फॉर्म में रेसिड्यू रह जाते हैं। फिर हमने बात की थी वूल के बारे में। सर वूल, वूल सर बर्न नहीं करना चाहता। वूल क्या नहीं करना चाहता? बर्न नहीं करना चाहता। वूल क्या करता है सर, पुअरली बर्न करता है और बहुत ही डिफिकल्टी लगती है उसको बर्न करने के लिए। तो पहली बात तो यही क्लियर हो गई। सेकंड, वूल को बर्न करेंगे तो कैसी स्मेल आएगी? हेयर जैसी। वूल हमको कहां से मिलता है सर? वूल मिलता है एनिमल से, और एनिमल का बॉडी यानी हेयर होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, वूल को बर्न करोगे तो कैसा स्मेल आएगी सर? बर्निंग हेयर जैसी। ठीक है। अब एंड में जब हम बात करते हैं रेसिड्यू, तो इसके अंदर क्या होगा सर? रेसिड्यू क्या होता है? ग्रे कलर की बॉल्स बनेगी। किसके अंदर? वूल के अंदर। अब इस चीज को याद रखने के लिए हम सबको पता है, जब भी कोई भी किसी को आग लगती है, सबसे पहले उसके ऊपर ब्लैंकेट डाला जाता है। और ब्लैंकेट बना होता है किससे? वूल से। ठीक है। अब बोलो चिन्मय। सर वूल की जगह एक्रेलिक, ये रहा एक्रेलिक। ये तो क्या करेगा? सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। यस। हाँ, इसके बाद हमने पढ़ा था सिल्क के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? सिल्क। सिल्क हमको मिलता है सिल्क वॉर्म से। अब वो भी बर्न, सॉरी, सिल्क भी बर्न नहीं होना चाहता। सिल्क के क्लॉथ क्या होते हैं? जनरली फायर को कैच नहीं करते। फिर हमने पढ़ा था उसका स्मेल। तो जो हेयर के अंदर मटेरियल होता है प्रोटीन, वो सेम मटेरियल किसके अंदर पाया जाता है? सिल्क के अंदर भी प्रोटीन मिलते हैं। तो यानी जब सिल्क बर्न करेगा तो कैसी स्मेल आएगी? बर्निंग हेयर जैसी। समझ आया? यस सर। फिर हमने पढ़ा था, ये अभी तक हम पढ़ रहे थे नेचुरल और सेमी सिंथेटिक के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक। सिंथेटिक में हम पढ़ेंगे सबसे पहले नाइलॉन के बारे में। ठीक है। नाइलॉन एक सेमी, सॉरी, सिंथेटिक मटेरियल है। तो हमेशा याद रखना, जो सिंथेटिक मटेरियल है वो बर्न नहीं होते, वो मेल्ट कर जाते हैं। क्या कर जाएंगे? मेल्ट कर जाएंगे सर, वो जलना नहीं चाहेंगे, वो पिघल जाएंगे और दूर भाग जाएंगे। ठीक है। इसीलिए जितने भी हमारे सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से आयरन नहीं की जाती। या तो कुछ कपड़ा रख के फिर आयरन की जाती है, या फिर आयरन ही नहीं करते। ओके, यहाँ तो समझ आया सभी को? यस सर। हाँ। अब जैसे ही बर्न करेंगे तो स्मेल आएगी। तो यहाँ पर नाइलॉन को बर्न करते टाइम एयर जैसी स्मेल आती है। ठीक है। लास्ट, इसके अंदर जब फाइबर है नाइलॉन का, वो श्रिंक होगा और क्या जो फ्लेम से दूर जाता जाएगा। अगर फ्लेम को पास लेके जाओगे तो फाइबर श्रिंक होता होता छोटा होता जाएगा। ठीक है। और कैसा स्ट्रक्चर बना लेगा? बीडी स्ट्रक्चर बना लेगा। बीडी रेसिड्यू। ये भी क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। बर्न नहीं करेगा, मेल्ट हो जाएगा। अगर बर्न भी बहुत मुश्किल से होगा। नाइलॉन में स्मोक नहीं प्रोड्यूस हो रहा था, इसके अंदर लार्ज अमाउंट में स्मोक भी प्रोड्यूस होगा। साथ में ये जब बर्न होगा तो इसके अंदर भी कैसी स्मेल आएगी? बर्निंग हेयर जैसी स्मेल आएगी। ये भी फ्लेम से दूर भागेगा और कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा? बीडी स्ट्रक्चर बना लेगा। बीडी रेसिड्यू रह जाएगा एंड में। ठीक है। फिर हमारा क्या आता है? एक्राइलिक। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ नमन। एक्सक्यूज मी सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीड्स? बीड्स में यहाँ पर ये छोटे द छोटे, बीड्स। जैसे हाँ, बीड्स में क्या होते हैं?
क्या होता है, छोटे छोटे जो फाइबर को हम बर्न करते हैं तो एंड में आके वो गोलाकार बना लेते हैं। अब जैसे फाइबर ये है, जैसे इसको बर्न करोगे ये बॉल से टाइप के यहाँ पे बना लेगा और ये श्रिंक होती जाएगी बॉल। तो ये जो हमारे पास बनेगा इसको हम बोलते हैं बीड्स, रेसिड्यू। ओके सर। हाँ नमन समझ में आ गया? हाँ जो ओके सर। हाँ, अब तुम नोटिस करोगे, फिर हम आ गए थे एक्राइलिक पर। जितने भी क्या होते हैं एक्राइलिक वाले जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो यही करते हैं। सर हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में कौन से कपड़े सिंथेटिक है, कौन से कपड़े नेचुरल फाइबर है? यस नमन। तो एक काम करना, आप नोटिस करना, जिन कपड़ों के अंदर रिंकल आसानी से नहीं आते वो क्या होंगे, सिंथेटिक होंगे, सिंथेटिक फाइबर्स से बने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्या हो गया था, फाइबर्स कंप्लीट हो गए थे। इफेक्ट ऑफ फ्लेम ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर। ठीक है, अब हम इसके आगे जो टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं वो था प्लास्टिक, क्योंकि हमने फाइबर्स के सारे क्लासेस कर ली थी। अब हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ने वाले थे। हमारी डे टू डे लाइफ में हम बहुत सी चीजें देखते हैं अपने आसपास जो प्लास्टिक से बनी होती है। ये सुनो, एक काम करो, Yes, इसको sir. नोट डाउन कर लो, फिर हम प्लास्टिक के बारे में स्टडी करते हैं। सर डन। डन। बाकी चिन्मय, ईशान, डन सर। ओके गुड। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, प्लास्टिक के बारे में। ठीक है, सबसे पहली चीज तो यही कि प्लास्टिक होता क्या है, हमारे को ये समझना है। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे। हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था सबसे पहली चीज हमने पढ़ी थी पॉलीमर, याद है? पॉलीमर, अगर नहीं याद तो सॉरी किसी की वॉइस आ रही। हाँ, तो पॉलीमर में मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में आपको याद करने के लिए बताया था, पॉली मतलब मैनी और मर मतलब यूनिट्स। तो पॉलीमर के अंदर छोटे छोटे केमिकल्स जुड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसे हम पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब क्या होगा, जितने भी प्लास्टिक होते हैं हमारे पास वो एक्चुअली में पॉलीमेरिक मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीमेरिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, और प्लास्टिक के अंदर पॉलीमेरिक मटेरियल तो है, साथ में अगर इसको डिफरेंट शेप और साइज में इनको मोल्ड भी किया जाता है। अब जितनी प्लास्टिक होते हैं उनका शेप साइज डिफरेंट होता है। क्या होता है? शेप एंड साइज डिफरेंट होता है। प्लास्टिक बड़े भी मिलते हैं, छोटे छोटे पीसेस में भी प्लास्टिक मिलता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सर उसकी मोल्डेबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसको हम डिफरेंट शेप्स में ला सकते हैं, शेप्स में एडजस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। किनको? प्लास्टिक को। हाँ आ जाओ, तो प्लास्टिक के बारे में पढ़ लें। तो सबसे पहली चीज तो कैसा मटेरियल से बनता है प्लास्टिक? प्लास्टिक इज अ पॉलीमेरिक मटेरियल। चलो लिख ही लो इसके बारे में थोड़ा सा। प्लास्टिक इज अ पॉलीमेरिक मटेरियल। ठीक है, और साथ के साथ सर इसको दूसरी शेप्स में मोल्ड कर सकते हैं, विच कैन बी इजीली मोल्डेड और सेट इन डिजायर्ड शेप एंड साइज, which
can be molded into desired shape and size. कोई एग्जांपल बताओ अपनी डे टू डे लाइफ में जो प्लास्टिक से बना होता है। सभी अपनी लाइफ में प्लास्टिक देखते हैं, तो कुछ इजी सा Yes, sir. एग्जांपल। हाँ, कोई इजी सा एग्जांपल बता। Sir, water bottle. वाटर बॉटल, बिल्कुल सही। कौन सी वाली? स्टील वाली या फिर जो Sir, आती है पैक? disposable. डिस्पोजल वाली, बिल्कुल सही। वो प्लास्टिक से बनी होती है। सर पॉलिथीन। पॉलिथीन, वो भी प्लास्टिक होता है, बिल्कुल सही। रेनकोट। रेनकोट, वो भी प्लास्टिक है, बिल्कुल सही। और कुछ? Sir, box. बॉक्स लाइक काफी सारे बॉक्स आते हैं ना हमारे Sir, पास। pencil box. पेंसिल बॉक्स प्लास्टिक के भी होते हैं, मटेरियल के भी होते हैं, और पेन। ठीक है। हाँ, हमारे पास जो घरों में टैंक होते हैं, वाटर टैंक, वो भी प्लास्टिक के बनते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें। ये जो मार्कर है, ये भी किससे बना हुआ है? प्लास्टिक से। Plastic. किससे बना हुआ है? प्लास्टिक से। तो सबसे पहली चीज, सर टाइप बताओ। टाइप, प्लास्टिक कितने टाइप के होते हैं? हमारे आसपास में प्लास्टिक है, आप नोटिस करोगे जो कबाड़ी वाले होते हैं उनको पता रहता है कि सर बहुत टाइप के प्लास्टिक होते हैं। हम तो एक ही टाइप का प्लास्टिक देखते हैं, आपको लगता है ये भी प्लास्टिक है, पॉलिथीन भी प्लास्टिक है, बट ये दोनों डिफरेंट प्लास्टिक है। सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा डिफरेंट प्लास्टिक है? अभी हम टाइप पढ़ेंगे। सेकंड चीज, जो प्लास्टिक होता है उनका रेट भी डिफरेंट होता है। डिफरेंट प्लास्टिक का रेट्स भी डिफरेंट होता है। तो इसलिए कबाड़ी क्या करते हैं, प्लास्टिक को इकट्ठा करते हैं और जाके उनको सेपरेट करते हैं और सेल करते हैं, ठीक है। कभी आपने नोटिस किया ना, रैक पिकर्स होते हैं कूड़ा उठाने वाले, तो वो क्या करते हैं, वो प्लास्टिक उठाते हैं Yes, जनरली, sir. तो इसीलिए प्लास्टिक उठाते हैं। तो जो पहली चीज है प्लास्टिक के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि सर उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बेसिस पर तीन टाइप के प्लास्टिक होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, पहला टाइप उसे बोलते हैं लीनियर प्लास्टिक। इसके बाद हम पढ़ते हैं, दूसरा हम पढ़ते हैं ब्रांच्ड प्लास्टिक। ब्रांच्ड, और वी कैन से ब्रांच चेन प्लास्टिक, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास आता है क्रॉस लिंक्ड और 3D नेटवर्क प्लास्टिक। क्रॉस लिंक्ड और 3D नेटवर्क प्लास्टिक, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन टाइप के प्लास्टिक होते हैं, किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। किसके बेस पर? सर स्ट्रक्चर के बेस पर तीन टाइप के प्लास्टिक हमको देखने को मिलते हैं। वन बाय वन इनके बारे में जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं? लीनियर के बारे में। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है सभी को? Sir, हाँ बताओ जी। मैं यस सर। सर ये जो 3D है, ये 3D तो सारे ही प्लास्टिक होते हैं। नहीं, 3D का मतलब ये नहीं कि जो दिखते हैं, वो नहीं बात कर रहे। अंदर जो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं वो 3D में जुड़े हुए हैं। अब मैं इसका एग्जांपल भी बताऊंगा आपको, डोंट वरी। Okay. सबसे पहले हम लीनियर के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में जान लेते हैं? लीनियर के बारे में। लीनियर प्लास्टिक या पॉलीमर, कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि प्लास्टिक भी किससे बना हुआ है? पॉलीमर से बना हुआ है। तो हम पढ़ेंगे लीनियर प्लास्टिक्स
इसके अंदर याद रखना, जो पॉलीमर है वो किससे बनता है? सर मोनोमर। बिल्कुल सही। मोनो का मतलब वन, मर का वन मतलब यूनिट। यूनिट। तो सर एक यूनिट को हम बोलते हैं मोनोमर, और मोनोमर जुड़ जुड़ कर क्या बनाते हैं? पॉलीमर। ठीक है। अब इस केस में लीनियर के अंदर जो मोनोमर है वो जुड़ेंगे, साथ में क्या बनाते जाएंगे सर? चेन बनाते जाएंगे। जैसे आप सबने देखी कि मोती की माला, मोती की माला देखिए ना, तो उनमें जो मोती है यस। उसको मान लेते हैं मोनोमर, मोती को क्या मान लेते हैं? मोनोमर। और जब वो मोती जुड़ते जाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाते हैं सर? माला। माला क्या बन गई? यानी पॉलीमर बन गया हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? तो मोनोमर यूनिट्स, monomer units are joined together, क्या बनाने के लिए? टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट चेन ऑफ पॉलीमर। किसकी चेन बनाने के लिए? पॉलीमर की। सर आप नोटिस करोगे ये मोनोमर है, ये मोनोमर जुड़ते जाने हैं, और ये हमारे पास क्या मिल जाएगा? एक पॉलीमर मिल जाएगा स्ट्रेट चेन में। ऐसा ना, ऐसे ही देखते हो आप। तो ये क्या हमारे पास है? मोनोमर, और ये दोनों के दोनों क्या हो गए हमारे पास? पॉलीमर की चेन। पॉलीमर की क्या है? चेन है। सबको समझ में आया? सर हाँ बोलो। सर ये लीनियर पॉलीमर कभी वो नहीं होते, मीट नहीं होते? मीट इन द सेंस? नहीं, ये चेन में है ना, मतलब जैसे ऐसी आपने ये चेन दो चलती चेन जाएगी। बनाई है, हाँ, चेन चलती रहेगी, सीधी सीधी चेन चलती वो रहेगी। दोनों मीट नहीं होंगी? नहीं, मीट नहीं। मीट हो गई तो फिर वो चेन कैसे रही? ऐसे ना। यस सर। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम डे टू डे लाइफ में। आप सभी ने नोटिस करा होगा, हमारे पास आते हैं HDPC। HDPE इसे बोलते हैं हम क्या? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हमारे पास जो पॉलीथीन आती है उनमें एक टाइप की पॉलीथीन होती है जिसे बोलते हैं हम HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है हमारे पास? HDPE की फुल फॉर्म क्या हो गई? हाई डेंसिटी पॉली। पॉलीथीन, बिल्कुल सही। एक सेकंड में यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको। HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब कुछ जगह पे पॉलीथीन, या तो कई बार पॉलीथीन लिखने मिलेगा, कई बार तुमको पॉलीथीन की जगह पे पॉली इथाइलिन मिल जाएगा। तो कंफ्यूज मत हो ना, दोनों का मतलब सेम ही है। सर पॉली इथाइलिन का मतलब ये चीज है। पॉलीमर प्लस इथेन। हाँ, पॉलीमर नहीं, पॉलीमर प्लस इथेन नहीं है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन या हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन। ठीक है। ओके। हाँ, तो वो पॉलीथीन और पॉली इथाइलिन दोनों सेम ही है। सर हाँ बोलो। सर आज ये प्लास्टिक चैप्टर कंप्लीट हो, मतलब प्लास्टिक वाला कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, कहाँ, अभी तो बहुत लंबा है प्लास्टिक, अभी तो सर क्योंकि वो बहुत। कल टेस्ट है ना। किसका? इस चैप्टर का?
यस सर, सारे सब्जेक्ट्स का है। नहीं नहीं, अभी तो इसमें नहीं हो पाएगा। और जहां तक मैंने करवाया वहां तक तो तुम्हारा चैप्टर हो रखा है। यस सर। ऐसा नो? यस सर। हाँ, ये चैप्टर में ऑलरेडी हो रखा है, इसमें मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन मत लो। ठीक है, आपको इजी ही लगेगा। अब जैसे हमारे पास आ गया एक तो HDPE। अब एक और एग्जांपल आप देखो, आप सबके केस में होते हैं वाटर पाइप होते हैं, ये सुनो, पानी वाले पाइप देखेंगे प्लास्टिक के। यस सर। तो वो जो पाइप होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है PVC। देखा आपने? यस सर। नोटिस नोटिस करना, Yes, sir. PVC वो भी क्या है सर? लीनियर प्लास्टिक है हमारे पास। PVC का पूरा नाम क्या है? पॉली विनाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका पूरा नाम? PVC का पॉलीविनाइल क्लोराइड। बिल्कुल सही। सबको दिख रहा है ना ये चीज? यस। तो यस PVC सर। ये क्या है? HDPEC PVC दोनों के दोनों क्या है सर? लीनियर लीनियर प्लास्टिक। प्लास्टिक। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास ब्रांच्ड। नाम से ही पता चल रहा है सर, ब्रांच। ब्रांच हम कहां पर देखते हैं सर? पेड़ों के अंदर। तो पेड़ों में कैसी ब्रांच होती है सर? एक मेन चेन चल रही रहती है जिसे हम ट्रंक बोलते हैं, उनमें से ब्रांचेस निकल रही होती है छोटी छोटी। यस। यस सर। तो सेम केस हमारा ब्रांच के अंदर होगा। तो सर एक तो स्ट्रेट चेन चल रही होगी, और ये स्ट्रेट चेन किससे बन रही है? मोनोमर से। और उनमें से कुछ कुछ जगह पर ऐसे आपको ब्रांचेस दिखेंगे। तो ये क्या है हमारे पास? ये तो ब्रांच हो गई, और ये अब क्या है हमारे पास? स्ट्रेट चेन। ये सुनो, ब्रांच में समझ में आया आपको क्या हो रहा है? सर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ, हाँ बोलो। सर अगर हम ये ब्रांच को कट कर देंगे तो फिर वो लीनियर पॉलीमर बन जाएगा। हाँ, इसमें से अगर ब्रांच हटा दोगे तो वो लीनियर पॉलीमर है। नाम ही क्यों पड़ा है? नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इसके अंदर ब्रांचेस है। अगर ब्रांच ही हट जाएंगे तो वो क्या रहेगा? कैसा पॉलीमर बन जाएगा? लीनियर लीनियर। पॉलीमर। ठीक है, इसके अंदर ब्रांच के अंदर क्या होता है? जो मोनोमर है वो स्ट्रेट चेन में तो जुड़ रहे हैं, स्ट्रेट चेन के साथ में वो ब्रांचेस भी बना रहे हैं। ठीक है, और ये ब्रांचेस अलग अलग लेंथ की हो सकती है, कोई बड़ी ब्रांच हो सकती है, कोई छोटी ब्रांच हो सकती है। क्लियर? अब इसका यस सर। एग्जांपल आप देखोगे, इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल होगा सर LDPE। अब यहाँ पर पढ़ा था HDPE, LDPE, लो डेंसिटी पॉलिथीन। अब सभी ने नोटिस किया होगा ना, लैपटॉप आते हैं, लैपटॉप एक पॉलिथीन में पैक होके आते हैं। यस सर। उस पॉलिथीन के ऊपर आप Yes, देखोगे, sir. हाँ, तो उस पॉलिथीन के ऊपर ऐसा लिखा होता है। यस और नो? यस सर। ये क्या Yes, है sir. सर? ये ब्रांच प्लास्टिक है, ये है लो डेंसिटी पॉलिथीन। ठीक है, ये डिफरेंट प्लास्टिक है जो हम यूज करते हैं नॉर्मल घरों में सामान लाने के लिए, जो पॉलिथीन यूज करते हैं उससे अलग। ठीक है, और ये कौन सा टाइप का है? ब्रांच ब्रांच चेन। चेन। बिल्कुल सही। तो ब्रांच चेन के अंदर आप क्या लिखोगे? तो ब्रांच चेन के अंदर आप लिखोगे द मोनोमर यूज्ड, sorry, monomer units are not only used in straight chain but also in branch। तो मोनोमर किस में रहेंगे सर? ब्रांच, स्ट्रेट चेन में भी रहेंगे और ब्रांच में भी रहेंगे, और ब्रांच में डिफरेंट डिफरेंट लेंथ में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यस सर। या तो Yes, सब sir. में
बट जब हम बात करेंगे क्रॉस चेन की, क्रॉस लिंक्ड की, मैं काम करूं इस वाले को मिटा दूं, प्लास्टिक की डेफिनेशन को सर पूरा मिटा। पूरा मिटा दूं। यस सर, पूरा यस मिटा दो। ये बस मुझे छोटा सा पार्ट निकालना है। आ जाओ। तो जब हम बात करते हैं किसकी, अब देखो पहले मैं इसकी बनाता हूँ ब्रांच वाले की। तो ब्रांच वाला क्या था हमारे पास, ये स्ट्रेट चेन चल रही है, इसमें कुछ कुछ क्या निकली हुई है, ब्रांचेस। ब्रांच। हाँ, तो ये हमारी ब्रांच हो गई और ये हमारा स्ट्रेट चेन हो गई। और ये जो सर्कल्स है, ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोनोमर को। और मोनोमर जुड़ के क्या बना लेते हैं, पॉलीमर। पॉलीमर। ठीक है, तो ये ब्रांच का हो गया। अब आप देखोगे हम क्रॉस लिंक का बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्रॉस लिंक का। तो क्रॉस लिंक में क्या होता है, हमारे पास ब्रांचेस मतलब चेन होती है और ब्रांचेस भी होती है, बट ब्रांचेस डिफरेंट डिफरेंट चेन से कनेक्ट होती है। क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट चेन से कनेक्ट होती है। तो ये तो हमारी एक चेन हो गई, ये हमारी दूसरी चेन हो गई, और ये हमारी तीसरी चेन हो गई। तो ये वाली ब्रांच किससे कनेक्ट होगी, ये वाली